Part 2. Ways to make people like you. Principle 1. Do this and you'll be welcome anywhere. लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ. क्या आपको वाकई ये पूरी बुक पढ़ने की जरूरत है जिसमें आपका इतना सारा टाइम लग जाएगा? अगर आपको फ्रेंड्स ही बनाने हैं तो आप उससे क्यों नहीं सीखते जो फ्रेंड्स बनाने में सबसे ज्यादा माहिर है? शायद आपको पता होगा मैं किस की बात कर रही हूँ. जब आप उसके पास जाते हैं तो वो अपनी टेल हिलाता है, वो आपके पास आता है, शो करता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है. आप जहां जाते हैं आपके पीछे आता है. मैं यहाँ किसी इंसान की नहीं बल्कि डॉग्स की बात कर रही हूँ. क्या आपको पता है डॉग्स वो एक ही जानवर हैं जो रहने के लिए कोई काम नहीं करते. एक मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, काऊ को मिल्क देना पड़ता है, लेकिन डॉग सिर्फ प्यार देता है. ऑथर ने यहाँ अपनी एग्जाम्पल भी दी है. जब वो 5 साल के थे तो उनके फादर ने उन्हें एक छोटा सा पपी लाके दिया था जिसका नाम उन्होंने टिपी रखा था और उनका वो पपी उनके साथ 5 साल तक था. और ऑथर बताते हैं कि उन्होंने बचपन में उसके साथ बहुत टाइम गुजारा है, लेकिन फिर एक रात लाइटनिंग की वजह से उनका पपी मर गया और वो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस था. तो अब क्वेश्चन ये है कि डॉग्स ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं? वेल, उनका ये सीक्रेट बहुत ही सिंपल है और अगर मैं और आप भी इस सीक्रेट को यूज करें तो हम सिर्फ 2 महीनों में इतने दोस्त बना सकते हैं जितने दोस्त हमने पिछले 2 सालों में नहीं बनाए होंगे. वो सीक्रेट ये है, टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर पीपल. मतलब दूसरे लोगों में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लो. हम में से मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि लोग हम में इंटरेस्ट लें, हमारे इंटरेस्ट पे ध्यान दें. एक सेल्समैन एक कस्टमर से इसलिए बात करता है ताकि वो उसे कुछ बेच सके. नॉर्मली हस्बैंड्स और वाइफ्स अपने पार्टनर से तभी बात करते हैं जब उन्हें अपना कोई काम हो. सबको अपने इंटरेस्ट की फिक्र है, लेकिन डॉग्स ऐसा नहीं करते. वो सिर्फ और सिर्फ आप में इंटरेस्ट लेते हैं. जब आप घर आते हैं तो वो भागते भागते आपके पास आते हैं, आपको हग करते हैं, आप जहां जाते हैं वो आपके साथ आते हैं और बदले में आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपको बहुत सारा प्यार देते हैं और आप में इंटरेस्टेड होते हैं. हम लोग बस चाहते हैं कि दूसरे लोग हम में इंटरेस्ट ले, लेकिन याद रखना ऐसा नहीं होगा. हमारी तरह बाकी लोग भी सिर्फ अपने बारे में ही इंटरेस्ट लेते हैं. न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक स्टडी भी की थी जिसमें उन्हें पता चला था कि 500 टेलीफोन कन्वर्सेशंस में आई का वर्ड 3900 टाइम्स यूज हुआ था. और इस स्टडी से ये साफ पता चलता है कि हम लोग सिर्फ अपने आप में ही इंटरेस्ट लेते हैं. एल्फ्रेड एडलर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अपनी एक बुक में बताते हैं कि जिंदगी में उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी जो दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड नहीं होते. अगर आपको मैजिक में इंटरेस्ट है तो आपने हार्वर्ड थर्स्टन का नाम सुना होगा, जो कि ग्रेट मजिशियन रह चुके हैं और उन्होंने 40 साल तक दुनिया भर में अपने मैजिक शोज किए हैं और लोगों को एंटरटेन किया है और उन्हें अपने मैजिक से हैरान किया है. अब मजिशियन बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन थर्स्टन के पास ऐसा कोई तो सीक्रेट था जिसकी वजह से वो इतने ग्रेट मजिशियन बने. ना ही वो इतने एजुकेटेड थे और ना ही उनके पास मैजिक की कोई इतनी सुपीरियर नॉलेज थी. इनफैक्ट उन्होंने खुद ऑथर से कहा था कि कई लोगों को मैजिक के बारे में उनके जितना पता था. तो ऑथर ने उनसे उनका सीक्रेट पूछा. उन्होंने कहा कि उनके 2 सीक्रेट्स हैं. पहली चीज तो ये कि वो एक बहुत अच्छे शोमैन हैं. उनके सारे जेस्चर्स, उनकी आवाज और जितनी भी ऐसी चीजें थी वो उसे कई बार प्रैक्टिस करते थे. और सेकंड चीज ये थी कि उन्हें लोगों में इंटरेस्ट था. बहुत से मैजिशियन सोचते हैं कि लोग बेवकूफ होते हैं, वो स्टेज पे जाके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन हार्वर्ड थर्स्टन ऐसा नहीं करते थे. वो सोचते थे कि ये लोग उनका शो देखने यहाँ आते हैं और इन लोगों की वजह से वो इस काम से पैसा कमा पाते हैं, इसलिए वो अपनी ऑडियंस को बेस्ट शो देंगे.
वो कहते हैं कि वो जब भी स्टेज पे जाते थे तो वो अपने आप को ये बात जरूर याद दिलाते थे कि आई लव माई ऑडियंस, मुझे अपनी ऑडियंस से प्यार है। वो ये इसलिए कहते थे ताकि उन्हें ये याद रहे कि वो ये शो अपनी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। और याद रखना कि ये चीज सिर्फ मैजिक के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में हर चीज के लिए सच है। जैसे एक बार ऑथर स्टोरी राइटिंग में एक कोर्स करा रहे थे। उस कोर्स में एक मैगजीन के एडिटर ने उनसे बात की और उन्हें इसके बारे में बताया। उस एडिटर ने कहा हर दिन उनके पास कई सारी स्टोरीज आती हैं और सिर्फ कुछ ही पैराग्राफ्स पढ़कर वो समझ जाते हैं कि स्टोरी के ऑथर ऑडियंस में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। वो कहते हैं कि अगर एक ऑथर ऑडियंस में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो फिर लोगों को भी उनकी स्टोरीज पसंद नहीं आएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको एक सक्सेसफुल राइटर बनना है तो आपको लोगों में इंटरेस्ट लेना होगा। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट भी इस प्रिंसिपल को यूज करते थे और इसी वजह से वो इतने पॉपुलर थे। इवन उनके सर्वेंट्स भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनके वैले जेम्स एमॉस ने थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया है। एक बार जेम्स की वाइफ ने थियोडोर रूजवेल्ट से बॉब वाइट के बारे में पूछा। बॉब वाइट एक बर्ड होता है और थियोडोर रूजवेल्ट से बहुत ही डिटेल में उसके बारे में बताते हैं। जेम्स और उनकी वाइफ एक कॉटेज में रह रहे थे जो कि थियोडोर रूजवेल्ट के एक अलग घर में थी। एक बार थियोडोर रूजवेल्ट ने देखा कि उनके कॉटेज के बाहर एक बॉब वाइट बैठा था तो उन्होंने खुद उनकी कॉटेज के टेलीफोन में कॉल की और उनकी वाइफ को बताया कि उनकी विंडो के बाहर एक बॉब वाइट बैठा है और अगर वो उसे देखें तो वो उन्हें नजर आएगा। मतलब आप देखें कि एक प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते थे और अपने सर्वेंट्स में भी इंटरेस्ट लेते थे। इसलिए आप भी दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लिया करें। अगर आप किसी को ग्रीट करें तो उन्हें एनर्जी के साथ ग्रीट करें। उनकी बर्थडेज याद रखें। जैसे ऑथर बताते हैं कि वो अपने कैलेंडर में अपने जानने वालों के बर्थडे स्केड्यूल करके रखते थे और जैसे ही उनका बर्थडे आता था तो ऑथर उन्हें एक टेलीग्राम या लेटर वगैरह सेंड करते थे। इसलिए आप भी आज ही से लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू करो और फिर देखो आपके कैसे दोस्त बनते हैं। प्रिंसिपल 2, अ सिंपल वे टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि चार्ल्स श्वाब के सक्सेस का सीक्रेट उनकी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी बल्कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी पर्सनालिटी थी। और उनकी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था उनकी स्माइल। वो कहते हैं कि उनकी स्माइल की वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है क्योंकि स्माइल एक बहुत ही छोटी और सिंपल चीज है बट साथ ही हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स और स्माइल यही करती है। वो सामने वाले को बताती है कि हम उनके साथ खुश हैं। रे टाउन के किसी हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आए हुए थे। बहुत से लोग बाहर वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे और जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर होता है सारे लोग चुपचाप बैठे थे और डॉक्टर के पास जाने का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद वहां पे एक वुमन आई और वो भी वेटिंग रूम में बैठ गई। उस वुमन के हाथ में एक छोटा सा 9 मंथ्स का बेबी था। उस वुमन के बराबर में एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने बेबी की तरफ देखा और बेबी ने स्माइल की। एंड गेस व्हाट, फिर उस आदमी ने भी रिटर्न में स्माइल की। फिर उस आदमी ने उस वुमन को बताया कि उसकी बेबी की स्माइल कितनी क्यूट है और वो दोनों बातों में लग गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा रूम उस कॉन्वर्सेशन में आ गया। ये एक्सपीरियंस ऑथर को उनके एक स्टूडेंट ने बताया था जो वहां पर डॉक्टर थी। ऑथर कहते हैं कि स्माइल एक बहुत ही पावरफुल चीज है जिससे हमें बहुत फायदा भी होता है। प्रोफेसर जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वो कहते हैं कि जो लोग स्माइल करते हैं वो ज्यादा अच्छे से टीच भी कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और ज्यादा सेल भी कर पाते हैं। चलिए मैं आपसे एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि स्माइल कितनी पावरफुल चीज है। रॉबर्ट क्रायर एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं और उन्हें अपने डिपार्टमेंट के लिए एक पीएचडी चाहिए था जो उन्हें कुछ टाइम से नहीं मिल रहा था। कुछ टाइम बाद फाइनली उन्हें एक यंग आदमी का पता चला जो कि इस जॉब के लिए परफेक्ट था।
और इसलिए फिर रॉबर्ट ने उस आदमी को कॉल की और उसे इस बारे में बात की। कुछ कॉल्स करने के बाद रॉबर्ट को ये पता चला कि उस आदमी को और भी कई सारी कंपनी से जॉब ऑफर आई थी और वो कंपनीज रॉबर्ट की कंपनी से काफी बड़ी थी। बट स्टिल उस आदमी ने रॉबर्ट की कंपनी ज्वाइन की। जब रॉबर्ट ने उस आदमी से इसका रीजन पूछा तो उसने कहा, जब मैं दूसरी कंपनी के मैनेजर से बात कर रहा था तो वो मुझसे बहुत ही बिजनेस लाइक मैनर में बात कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन जब मेरी आपसे बात हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे इस कंपनी में वाकई लेना चाहते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे आप मुझसे बात करके काफी खुश हैं। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि रॉबर्ट फोन पे जब बात कर रहे थे तो वो साथ में स्माइल भी कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी टोन में भी काफी फर्क आया। और यूएसए में कई सारी टेलीफोन कंपनीज एक प्रोग्राम चलाती हैं जिसे कहते हैं फोन पावर, जिसमें वो एम्प्लॉयज को सिखाते हैं कि वो टेलीफोन की हेल्प से कैसे सेल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में वो भी यही रेकमेंड करते हैं कि आप जब भी किसी से फोन पे बात करें तो स्माइल करते हुए बात करें, क्योंकि इससे आपकी टोन में चेंज आता है। स्माइल सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को भी बहुत इम्प्रूव करेगी। ऑथर ने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक टेस्ट किया था जिसमें उन्होंने उनसे कहा था कि 1 वीक तक उन्हें अपने चेहरे पर स्माइल रखनी है। उन्हें हर किसी से बात करते हुए स्माइल करनी है और इसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आया। जैसे मैं आपको मिस्टर विलियम्स के एग्जाम्पल बता देती हूँ। मिस्टर विलियम्स एक स्टॉक ब्रोकर हैं जो पिछले 18 साल से शादीशुदा हैं। वो कहते हैं कि वो कभी अपने वाइफ की तरफ स्माइल नहीं करते थे और उससे बात भी बहुत कम करते थे। लेकिन जब उन्हें ये टेस्ट मिला तो एक सुबह उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो अपनी वाइफ की तरफ स्माइल करेंगे। जब वो ब्रेकफास्ट करने बैठे तो उन्होंने अपनी वाइफ को गुड मॉर्निंग कहा और साथ ही उसकी तरफ स्माइल भी की। ये देखकर उनकी वाइफ बिल्कुल शॉक्ड रह गई और मिस्टर विलियम्स ने अपनी वाइफ से ये भी कहा कि वो फ्यूचर में भी उन्हें ऐसे ही ग्रीट किया करेंगे। वो कहते हैं कि उनकी इस चेंज एटीट्यूड की वजह से उनके घर में इतनी हैप्पीनेस आई है जितनी पूरे साल में नहीं आई। इसके अलावा जब वो अपने ऑफिस के लिए निकले तो अपनी बिल्डिंग के एलिवेटर ऑपरेटर की तरफ भी स्माइल किया, वहां डोरमैन की तरफ स्माइल किया। साथ ही जब वो अपने ऑफिस पहुंचे तो वहां भी उन्होंने सबको स्माइल के साथ ग्रीट किया। कुछ ही टाइम बाद उन्हें रिटर्न स्माइल्स भी मिलने लगी और वो कहते हैं कि इससे उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। इसलिए आप भी जब किसी से बात करें तो स्माइल जरूर करें। Principle 3. If you don't do this, you're headed for trouble. एंड्रयू कार्नेगी, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, उन्होंने बचपन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सीखा था। 10 साल की उम्र में एंड्रयू कार्नेगी को एक मदर रैबिट मिली थी जो वो अपने घर ले आए थे। कुछ टाइम बाद उस मदर रैबिट ने बहुत सारे बच्चे दिए, लेकिन एंड्रयू कार्नेगी के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने अपने पड़ोस में आसपास के बच्चों को एक ऑफर दी। उन्होंने उन बच्चों से कहा कि अगर वो उन रैबिट्स के लिए कुछ खाने को ले आए तो वो उन रैबिट्स का नाम उनके नाम पर रख देंगे। ये सुनते ही बच्चों ने फौरन उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। उसी वक्त एंड्रयू कार्नेगी को पता चल गया था कि एक इंसान का नाम उसके लिए कितना मैटर करता है। कुछ सालों बाद एंड्रयू कार्नेगी ने यही टेक्निक अपने बिजनेस में यूज की। पेंसिल्वेनिया रेल रोड के नाम से एक कंपनी थी और एंड्रयू कार्नेगी उस कंपनी को अपनी स्टील से बनी हुई रेल्स बेचना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करें। तो उन्होंने फिर वही अपना बचपन वाला लेसन याद किया और पिट्सबर्ग नाम की एक जगह पर एक स्टील की फैक्ट्री खोली और उस फैक्ट्री का नाम रखा एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स। उन्होंने फैक्ट्री का नाम इसलिए रखा क्योंकि पेंसिल्वेनिया रेलरोड के प्रेसिडेंट का नाम एडगर थॉमसन था। एंड गेस व्हाट, पेंसिल्वेनिया रेलरोड ने उनसे स्टील की रेल्स खरीद ली। किसी भी पर्सन का नाम उस पर्सन के लिए बहुत मैटर करता है। जिम फॉल एक बहुत ही सक्सेसफुल और फेमस पॉलिटिशियन है। जिम जब 10 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी।
जिसकी वजह से वो कभी स्कूल नहीं गए और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए उन्हें सिर्फ 10 साल की एज में ही काम करना पड़ा। लेकिन जिम में क्वालिटी थी कि उन्हें लोगों को इम्प्रेस करना आता था। लोग उस 10 साल के बच्चे को बहुत पसंद करते थे और इसी क्वालिटी की वजह से जिम ने डिसाइड किया कि वो एक पॉलिटिशियन बनेंगे और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बने। इवन दो वो कभी स्कूल नहीं गए थे, बट स्टिल 4 कॉलेजेस ने उन्हें ऑनरी डिग्री दी थी। जब ऑथर ने उनसे उनके सक्सेस का सीक्रेट पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस मेहनत करो। तो ऑथर ने मजाक में रिप्लाई किया, मजाक मत करो, तुम्हारा सीक्रेट ये है कि तुम 10,000 लोगों के नाम याद रख सकते हो। तो फिर इस पे जिम फाले ने रिप्लाई किया, यहाँ तुम गलत हो, मैं 10,000 नहीं बल्कि 50,000 लोगों के नाम याद रख सकता हूँ। इसलिए लोगों के नाम याद रखा करो और उन्हें उनके नाम से ही बुलाया करो। प्रिंसिपल 4, एन इजी वे टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। एक बार डेल कार्नेगी एक डिनर पार्टी में गए थे और वहां उनकी मुलाकात एक बॉटनिस्ट से हुई। बॉटनिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं और उनमें एक्सपर्ट होते हैं। अब वो उस बॉटनिस्ट के साथ बात कर रहे थे और वो बॉटनिस्ट उन्हें प्लांट्स के बारे में और अपनी फील्ड में डिफरेंट चीजों के बारे में बता रहा था। अब उस पार्टी में और भी बहुत से लोग आए हुए थे, लेकिन ऑथर कई घंटों तक सिर्फ उसी से बात कर रहे थे। जब पार्टी खत्म हुई तो वो बॉटनिस्ट उस पार्टी के होस्ट के पास गए और उसने ऑथर को कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए और उन्होंने कहा कि डेल कार्नेगी एक बहुत अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट हैं। कन्वर्सेशनलिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि लोगों के साथ बात करने में बहुत अच्छा हो। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ऑथर ने उससे हार्डली कोई बात की थी और उनकी पूरी कन्वर्सेशन में वही बोल रहा था, बट स्टिल उस आदमी ने डेल कार्नेगी को ये कॉम्प्लीमेंट दिया और इसका रीजन था लिसनिंग। ऑथर ने उस बॉटनिस्ट की बात अच्छे से सुनी और यही चीज उस आदमी को अच्छी लगी। आइजैक मार्कोसन एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लिए हैं। वो कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते और एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करते, और इसका रीजन ये है कि वो दूसरों को सही से सुनते नहीं हैं। देखो, हर इंसान चाहता है कि वो अपनी बात दूसरों से कहे और उन्हें अपने बारे में बताए, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की बात को एक्टिवली सुनते हैं। और ये वाला प्रिंसिपल सिर्फ आपको पर्सनल रिलेशनशिप्स में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी काम आएगा। जैसे मैं आपको मिसेस डगलस की स्टोरी सुनाती हूँ, जो कि ऑथर की एक स्टूडेंट थी और उन्होंने खुद ये स्टोरी उन्हें सुनाई थी। एक बार मिसेस डगलस ने स्पेशल सेल से एक कोट परचेज किया था। परचेज करने के बाद उन्हें पता चला कि उस कोट में कोई मसला था, इसलिए फिर वो उसे एक्सचेंज करवाने उसी स्टोर में गईं। लेकिन वहां पे जो क्लर्क था उसने एक्सचेंज करने से साफ मना कर दिया। इवन उस क्लर्क ने मिसेस डगलस की कंप्लेन भी नहीं सुनी। क्लर्क ने एक वॉल पे लगा हुआ साइन दिखाया जिस पे लिखा था ऑल सेल्स आर फाइनल, मतलब एक बार कोई चीज खरीद ली इसके बाद वो एक्सचेंज नहीं हो सकती। मिसेस डगलस ने उसे बहुत समझाया कि वो कोट डैमेज्ड है, लेकिन उस क्लर्क ने उनकी नहीं सुनी। मिसेस डगलस को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस स्टोर में वापस कभी नहीं आएंगी। जाते वक्त उन्हें उस स्टोर का मैनेजर मिला जिसे वो कई सालों से जानती थी। मिसेस डगलस ने उस मैनेजर को सारी प्रॉब्लम समझाई और मैनेजर ने बहुत आराम से उनकी पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद मैनेजर ने कहा, स्पेशल सेल्स फाइनल होते हैं और एक बार कोई चीज खरीद ली जाए इसके बाद वापस नहीं होती, लेकिन ये पॉलिसी डैमेज गुड्स पे अप्लाई नहीं होती। हम आपका कोट रिपेयर या रिप्लेस कर देंगे और अगर आप चाहें तो आपके पैसे भी वापस कर सकते हैं। अब आप खुद नोटिस करें कि इस सिचुएशन में मैनेजर और क्लर्क के एटीट्यूड में कितना फर्क था। और उस मैनेजर ने उस कस्टमर की बात सुनी, इसलिए उनका एक पुराना कस्टमर बच गया। दूसरों की बात सुनना सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि अपने घर में भी बहुत जरूरी है। जैसे इस बुक में ऑथर ने मिली की एग्जाम्पल दी है, जो कि एक मदर हैं।
जब भी मिली का कोई बच्चा उससे बात करता था तो मिली बहुत आराम से उनकी बात सुनती। एक बार वो किचन में अपने बेटे रॉबर्ट के साथ बैठी थी। कुछ देर उससे बात करने के बाद रॉबर्ट ने अपनी मदर से कहा, मॉम, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो मिली ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम्हें कोई डाउट था? तो रॉबर्ट ने रिप्लाई किया, नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि जब भी मुझे आपसे किसी के बारे में बात करनी होती है तो आप अपने काम छोड़कर मेरी बात सुनती हैं। इसलिए याद रखना कि जब भी कोई आपसे बात करे तो बोलो कम और उनकी बात आराम से और एक्टिवली सुनो। प्रिंसिपल 5, हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थियोडर रूजवेल्ट के घर जब भी कोई गेस्ट आता तो वो ये सब देख के बहुत हैरान होते थे कि थियोडर रूजवेल्ट के पास कितनी नॉलेज है। लेकिन रूजवेल्ट के पास कोई इतनी नॉलेज नहीं थी। वो करते ये थे कि जब भी उनके घर कोई गेस्ट आता था तो वो एडवांस में उस गेस्ट के इंटरेस्ट के बारे में पता कर लेते थे और फिर रात भर बैठ के उस सब्जेक्ट पे स्टडी करते थे। अब आप में से कई लोगों को ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट थियोडर रूजवेल्ट के लिए ये बिल्कुल अजीब नहीं था। वो ये इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता थी, एक ऐसी बात जो दुनिया के सारे बड़े लीडर्स को पता होती है। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको किसी भी इंसान के दिल तक पहुंचना है तो उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करो। अमेरिकन ऑथर विलियम फेल्प्स ने भी अपनी लाइफ में ये लेसन सीखा था। विलियम जब 8 साल के थे तो उन्हें बोट्स का बहुत शौक था और उस टाइम पे वो अपनी आंट के घर पे बहुत जाते थे। एक दिन उनकी आंट के घर एक विजिटर आया और जब उस विजिटर को पता चला कि विलियम को बोट्स का शौक है तो उन्होंने बोट्स के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया और फिर विलियम भी उनसे बहुत फ्रेंडली होकर बात करने लगे और उन्होंने काफी देर तक बात की। जब वो आदमी चला गया तो वो अपनी आंट के पास गए और उनसे उस विजिटर के बारे में तारीफ करी। उनकी आंट ने उन्हें बताया कि वो आदमी एक लॉयर था और उसे बोट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सुनकर विलियम काफी शॉक हुए और अपनी आंट से पूछा कि अगर बोट्स में इंटरेस्ट नहीं था तो फिर इतनी देर तक बोट्स के बारे में बात क्यों की? तो उनकी आंट ने रिप्लाई किया कि उसने तुमसे इसलिए बोट्स के बारे में बात की क्योंकि तुम्हें बोट्स में इंटरेस्ट था और ताकि तुम खुश हो। और उसी टाइम से विलियम ने ये बात हमेशा याद रखी। ये वाला प्रिंसिपल आपको बिजनेस में भी बहुत काम आएगा। जैसे इस बुक में ऑथर ने हेनरी डोवेनॉय की एग्जाम्पल दी है, जो कि न्यूयॉर्क में एक बेकिंग फर्म चलाते हैं। मिस्टर डोवेनॉय न्यूयॉर्क के एक होटल में कई सालों से ब्रेड सेल करने की कोशिश कर रहे थे। वो उस होटल के मैनेजर को पिछले 4 सालों से हर वीक कॉल कर रहे थे। वो सोशल इवेंट्स में जाते जहां वो मैनेजर जाता। इसके अलावा उन्होंने उस होटल में रूम भी बुक किया, बट स्टिल उसे वहां पर कोई बिजनेस नहीं मिला। इसके बाद मिस्टर डोवेनॉय ने डिसाइड किया कि वो अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करेंगे। मिस्टर डोवेनॉय को पता चला कि वो होटल का मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था जिसका नाम था होटल ग्रीटर्स ऑफ अमेरिका, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी था। वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट ही नहीं था, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत पैशनेट भी था। इसलिए फिर जब मिस्टर डोवेनॉय इस मैनेजर से नेक्स्ट डे मिले तो उन्होंने उनसे उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की और उससे उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उस मैनेजर ने उनसे आधे घंटे तक इस बारे में बात की क्योंकि मैनेजर को उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उस वक्त उस मैनेजर ने मिस्टर डोवेनॉय को उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप भी सेल करी। उस वक्त मिस्टर डोवेनॉय ने उनसे ब्रेड के बारे में कोई बात नहीं की,
लेकिन कुछ दिनों बाद उनके होटल से कॉल आया और उन्होंने मिस्टर डोवेनॉय को सैंपल्स लाने को कहा और फाइनली उन्होंने वहां ब्रेड सेल करनी शुरू कर दी। ऑथर कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट के बारे में तो सभी बात करते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो सामने वाले से उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करे। इसलिए अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करने के बजाय हमेशा सामने वाले के इंटरेस्ट को देख के बात किया करो और फिर देखना इससे आपको बहुत फायदा होगा। Principle 6. How to make people like you instantly. एक बार ऑथर डेल कार्नेगी एक पोस्ट ऑफिस में गए और वहां पर लेटर पोस्ट करने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। ऑथर ने नोट किया कि वहां पे बैठा क्लर्क अपनी जॉब से बहुत बोर हो रहा था। उसी वक्त ऑथर ने डिसाइड किया कि वो उस पर्सन को हैप्पी करके रहेंगे। जब थोड़ी देर बाद ऑथर की टर्न आई तो ऑथर ने उस क्लर्क से कहा, काश मेरे भी आप जैसे बाल होते। ये सुन के क्लर्क के फेस पे एक स्माइल आ गई और उसने ऑथर से बात करनी शुरू कर दी और उनकी छोटी सी हैप्पी कॉन्वर्सेशन थोड़ी देर तक चलती रही। ऑथर कहते हैं कि अगर आप चाहें तो कई लोग आपको पसंद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और हमेशा आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ये होगा कि हमेशा दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवाओ। चाहे आप कॉम्प्लीमेंट्स दो, अप्रिशिएट करो, उनसे सजेशंस लो। इवन हम जो छोटे फ्रेजेस यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं आपको परेशानी हुई इसलिए आई एम सॉरी, या फिर हम किसी को थैंक यू कहते हैं, मतलब कुछ भी जो दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवाए। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे एक रेस्टोरेंट ओनर ने इस प्रिंसिपल का यूज किया। इस रेस्टोरेंट ओनर का नाम है क्लॉड मैरियस और ये फ्रांस के एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं। क्लॉड के रेस्टोरेंट में टोटल 21 लोगों का स्टाफ है और उन 21 लोगों के अलावा उनके रेस्टोरेंट में एक और एम्प्लॉय है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एम्प्लॉय उनके पास कई सालों से काम कर रही थी। क्लॉड बताते हैं कि एक दिन अचानक उनकी इस एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन का कहा और ये सुन के उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि वो हमेशा से अपने इस एम्प्लॉय का ख्याल रखते थे और उनकी नीड्स को समझते थे, बट स्टिल उस एम्प्लॉय को रेजिग्नेशन चाहिए था। और तभी क्लॉड ने ये वाला प्रिंसिपल यूज किया और अपनी इस एम्प्लॉय को रेजिग्नेशन से रोका। वो अपनी इस एम्प्लॉय के पास गए और उन्हें बताया कि वो उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते और फिर उसे बताया कि वो इस रेस्टोरेंट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और इस रेस्टोरेंट को जो सक्सेस मिला है उसमें उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। और फिर यही बात उन्होंने अपने पूरे स्टाफ के सामने भी कही। ये करने से उस एम्प्लॉय को ये फील हुआ कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है एंड एज अ रिजल्ट उसने रिजाइन नहीं किया। इसलिए आप भी अगर ज्यादा फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस दो।